अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सोनिया खान। सीसीडी डिपार्टमेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बेलगाम घोड़े पे सवार है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, समझ नहीं आती। एक जानिब तो कहा जाता है, लोग जो है वो अपील करते नजर आते हैं कि हमारा केस जो है वो सीसीडी को दिया जाए। दूसरी जानिब सीसीडी के कुछ ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिस पर सीसीडी पे भी एक सवालिया निशान बन गए हैं। आज आपके सामने एक ऐसा केस रखेंगे जो कि सीसीडी के पास है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। हम कह सकते हैं कि सीसीडी जो है इस केस में नाकाम साबित हुई है, फेल साबित हुई है। मेरे साथ एक मजलूम फैमिली इस वक्त मौजूद है जिनका केस जो है वो सीसीडी के पास ही है। आज से कुछ अर्सा कबल इनका एक 5 साल बच्चा जो है वो अपने घर से बाहर से अगवा होता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। 4-5 दिन बाद 4-5 दिन जो है, जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तो इनकी करीबी शॉप है एक, वहाँ पे एक दुकानदार लड़का बैठता था जिसकी वो दुकान थी, उसी ने उसको अगवा किया था हनान को। और हनान को अगवा करने के बाद उसने उसके साथ पहले तो ज्यादती की और ज्यादती के बाद फिर उसके साथ वो कुछ किया, इतनी बेदर्दी से उस पर तशद्दुद किया, इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने वो जगह देखी थी, मैं जायव कुआं पर पहुंची थी और हर आंख नम थी। दिल रखने वाला इंसान जो है वो यकीनन हर आंख नम थी और लोगों ने इनके साथ दिया। लोगों ने उस सफाक कातिल मुलजिम के खिलाफ जो है वो बड़ी आवाज़ बुलंद की। 5 दिन बाद मुलजिम जो है डेड बॉडी मिलती है मुलजिम के घर से, तूड़ी में उसने छुपा के रखी होती है। अच्छा, मुलजिम को जो है मौके पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और केस सीसीडी को भी दे दिया जाता है। लेकिन आज कुछ अरसा गुजर चुका है, वो मुलजिम जो है वो सलाखों के पीछे है और उसकी फैमिली जो कि इन्वॉल्व थी उसे बेगुनाह लिख दिया गया था। उसे बड़ी पतली गली से उसकी फैमिली जो है वो उस केस में से निकल गई थी। अब फैमिली कहती है सीसीडी वालों से हमारी बातचीत हो गई है और हमारा बेटा जो है वो आ जाएगा बाहर, हम बेगुनाह साबित हो गए हैं, बेटा आपका आ जाएगा। अब ये लोग जो है ये दुहाइयाँ डाल रहे हैं। 5 साल का मासूम बच्चा हनान, उसका क्या गुनाह था, क्या चीज़ें थी, केस सुस्त रवि का शिकार क्यों है, ये डिटेल आज जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अरशद भाई कैसे आप, ठीक है? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मुझे ठीक है। अरशद भाई मैं आपकी कैफियत को समझ सकती हूँ, केस में इतनी पेचीदगियाँ आ गई। मुझे थोड़ा सा शुरू से जो है ना वो नाज़रीन जानना चाहेंगे कि असल में केस क्या था और अब तक सुस्त रवि का शिकार क्यों? बाजी शुरू से यही है कि भाई बच्चा मेरा अगवा हुआ 16 दिसंबर को। 5 दिन तक हम उसको ढूंढते रहे। पुलिस ने हमारे साथ बड़ी तलाश की है और हमारे गांव के इलाके के लोग उन्होंने बड़ा मेहनत की है, लेकिन बच्चा हमें 5 दिन तक नहीं मिला। 5वें दिन 5:30 बजे उसी फैमिली के घर से मेरा बच्चा मिलता है। जो हमारे साथ पड़ोसी थे, वो दुकानदार था लड़का, उसने छुपाया हुआ था वहाँ पे मार के बच्चे को, और उसकी ये गर्दन तोड़ी हुई थी। ये गर्दन तोड़ी हुई थी, मुंह में शापर डाले हुए थे। जिस हालत में हमें मिला है ऊपर टेप लगाई हुई थी मुँह के। तो उस टाइम तो हम बड़े परेशान हो गए थे और हम ये उसी दिन जिस दिन अरेस्ट हुआ है उसने सारा जो जुर्म एतराफ़ कर लिया था कि ये बच्चा मैंने मारा है। और मारने के बाद इस तरीके से मैंने मारा है, रात को सारी रात दुकान में रहा है। दुकान के अंदर रात को उसने तकरीबन 3:30 बजे उसकी वालदा ने और उसने मिलके उस बच्चे को मेरे को तूड़ी में छुपाया है। उसके बाद जब हमें बच्चा मिला है, सारी तफसीर उसने बताई है। ये केस उसी दिन तकरीबन शाम को 5:30 बजे बच्चा मिला। तकरीबन 6-6:30 बजे सीसीडी ने अपने हैंड ओवर केस कर लिया है और तकरीबन फर्स्ट टाइम से लेके और 1 मार्च 6 दिन तक उनके पास केस रहा। उन्होंने कोई ऐसा नहीं बताया आज होता है सुबह होता है, आज इंसाफ होता है सुबह होता है, आज करते हैं सुबह करते हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। उसके बाद मैंने इन पर जोर दिया, जी मुझे इसका कोई ना कोई हल बताएं, क्या हल है। उन्होंने तकरीबन 7वें दिन उसको जी वो लड़का जेल भेज दिया है। 7 दिन बाद मैंने कहा जेल क्यों भेजा है जी? उनका जी वो चट्ठा साहब उसने कह दिया जी वो उसको जेल भेज दे जी। सारा सबूत है, उनके घर से बच्चा मिला है, उसने खुद बताया है, उसके बावजूद जेल भेजने का क्या तुक बनता है। अब मैं बार बार परेशान इसलिए हो रहा हूँ कि ये अब मैं वकील नहीं कर सकता। वकील 5-5 लाख मांग रहे हैं, मैं कहाँ से दूँ 5 लाख रुपये? मैं डिस्टर्ब हूँ, घर की फैमिली, अपने बच्चों को संभालूँ, मैं वकीलों को पैसे दूँ, अदालतों में जाना, कचहरियों में जाना, ये हम जैसे कमज़ोर बंदों का तो काम ही नहीं है। तो अब फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने छोड़ा, लाहौर लेके आए हैं। लाहौर से इन्होंने उसको भगाया है पुलिस वालों ने, सीसीडी वालों ने। इनिशियल स्टेज की बात करें जब गिरफ्तार हुआ था जी।
ये अरेस्ट हुआ था। उन्हीं दिनों की बात कर रहे हैं? ये हाँ उन्हीं दिनों की बात है। कितने दिन बाद वो फरार हुआ था अरेस्ट होने के बाद? ये मेरा ख्याल है 20 दिन के बाद इनके पास रहा। ये कहते हैं हम लाहौर लेके आए, ये लाहौर से इन्होंने फरार किया। वो दुल्लू गांव से मेरे रिश्तेदारों ने, मैं खुद गया हूँ वहाँ पे, मेरे जाने से पहले मैं इनको, उन्होंने 15 पे कॉल की है, उन्होंने अरेस्ट दोबारा इनको नश्तर थाने में अरेस्ट करवाया है। वहाँ से पुलिस इसको फिर लेके गए, वो आबद उमर तफ्तीशी, उसने इसको भगाया था। एक मेरा बच्चा कत्ल हो गया, एक छोटा सा मासूम मेरा नन्हा सा बेटा। मुझे पता है मैं किसी दर्द और कुर्ब से गुजर रहा हूँ, ये तो मुझे पता है ना। मैं ये मेरे दिल से पूछता था, मेरा बेटा था, जिसको लगती है वही जानता है। दूसरा बंदा कौन किसी के दर्द को समझता है? कोई नहीं समझता। उसको दोबारा पकड़वाया, फिर उसके बाद केस चलता रहा है। केस चला है तकरीबन उनकी जो फैमिली थी नामजद हमने करवा दी है। नामजद करवाने के बाद इन्होंने क्या किया आगे से कि फैमिली मुलविस है। जी, फैमिली इसकी मुलविस है। ये इसी आबद उमर तफ्तीशी सीसीडी का तफ्तीशी आबद उमर है। इसने मुझे बताया इसकी वालदा को और इसकी बहन को पता था कि बच्चा इन्होंने उसके अंदर छुपाया हुआ, तूड़ी के अंदर। और इससे बताने के बावजूद फिर उनको वो बेगुनाह कर रहा है। बेगुनाह करने की वजह क्या है? मैं सिर्फ डिस्टर्ब ज्यादा इसलिए हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना राजा जंग है। थाना राजा जंग। हाँ। और तफ्तीशी कौन था जिसने पहले बताया भी था कि फैमिली इन्वॉल्व है और बाद में फिर बेगुनाह लिख दिया था? आबद उमर है। आबिद उमर। हाँ जी ठीक है। आबिद उमर साहब, कोई होश के नाखून ले। बच्चे, आज इनका बच्चा है, कल को हमारा बच्चा हो सकता है। फिर उसके बाद मैं आबद उमर से राब्ता करता रहा हूँ, जी आप इनको बेगुनाह कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? कसम हो गई है। भाई कसम कहाँ से हो गई है? कसम वाला तो काम ही नहीं है। बच्चा मेरा उनके फैमिली घर से मिल रहा है, उनकी फैमिली को सबको पता है, घर से बरामद हो रहा है। फिर उसमें कसम का तो बनता ही नहीं है। कसम होती है शक शुबा पे। ये जी हमें इस बंदे पे शक है, जी हमारा शक देने कसम दे, शक वाली तो बात ही नहीं है। उनके घर से बच्चा निकल रहा है, तूड़ी के ढेर से मेरा बच्चा मिल रहा है, उसकी 5 वाला जगह के अंदर, उसी जगह के अंदर जहाँ पे मेरा बच्चा तूड़ी है, उसी के अंदर उसकी भैंसें हैं, उसी के अंदर उनका टोका है, उसी के अंदर उनकी वो जो आग बुलाने वाली थापियां होती वो हैं, उसी के घर के बाहर, उसी बरांडे के सामने वो रोटियां बनाते हैं। इतने जालिम लोग हैं, 5 दिन तक उस घर के सामने वो रोटियां बना के खाते रहे। उनको उतरियां कैसे रोटी है? और तफ्तीशी कह रहा जी ये बेगुनाह है। सब बात सोचने वाली है कि चट्टा साहब से मैं बार बार रिक्वेस्ट, मरियम नवाज साहब से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, मरियम साहिबा, मेरे बच्चे पे, मेरे केस पे ध्यान दें। इन्होंने मेरा बच्चा मारा, इस क्या पुलिस क्या करी? क्या पूछते हैं? कुछ भी नहीं पूछता। पुलिस सीसीडी पैसे लेती है और छोड़ देती है। सिर्फ ये काम कर रहे हैं वो। अगर अब एक ये भी चलो ये होता झूठा है जी, हम इल्जाम लगा रहे हैं, फिर भी ठीक है जी, उनसे पैसे ले लो, जान छोड़ दी। ये तो केस ही ऐसा है कि इस पे शोर शराबा इतना वायरल केस है। मेरा बच्चा है, सारी दुनिया को पता है, मेरे इलाके में हजारों लाखों लोगों को पता है। 15,000 बंदों ने मेरे बेटे का जनाजा पढ़ा है, जिनकी वीडियोस मेरे पास हैं। और तफ्तीशी जो उनको बेगुनाह कर रहा है। हमारे कमाल की बात देखें, वहाँ पे हमारा थाना सदर में कट हुआ है, कसूर में। वहाँ पे हमारे बंदे आए 300 गांव से, मेरे साथ आए, उनके साथ आए 20 बंदे। और 300 बंदों की कोई अहमियत नहीं है, पैसे ले लिए उन्होंने, 20 बंदों की अहमियत उन्होंने कर दी है। एक दफा कट हुआ, उसके बाद फिर हमारा कट हुआ, फिर हमारे 500 बंदे लेके आए। फिर आबद उमर ने मुझे ये नहीं बताना समझा, गवारा नहीं समझा कि ये जी आप घर रहे हैं, आज टाइम नहीं है। अगले दिन डेट थी, डेट पर उन्होंने बेगुनाह कर दी, कसम हो गई है। ये कौन से मुल्क का न्याय है? मेरी सुहेल जफर चट्टा साहब से रिक्वेस्ट है, इस आबद उमर से पूछे सबसे पहली बात है, किसने उस मुलजिम को भगाया क्यों है? हमने खुद पकड़वाया उस मुलजिम को, तो ये क्या करी आपकी पुलिस? आप कहते हैं सीसीडी जी इंसाफ देती है, सीसीडी मेरिट पे काम करती है, कोई मेरिट नहीं है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। सुहेल जफर चट्टा साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे के केस पे ध्यान दें। मैं इन वकीलों की फीसों को नहीं दे सकता। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं अपने 5 बच्चों को पालूं या वकीलों को फीसों को दूं? मैं इस काबिल ही नहीं हूं। आप इस बाप का चेहरा देखें, आप इस बाप की तकलीफ देखें, इस बाप का दर्द देखें। 5 साला बच्चा हो और उसके साथ ज्यादती हुई हो, फिर उसके मुंह में शॉपर डाल के उसका गला दबा के उसको कत्ल किया गया। जब मैंने ये स्टोरी की थी, मैं जायब कुआ पे पहुंची थी, तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं किन अल्फाज में उस माँ का और इस बाप का दर्द बयान करती। पूरे इलाके में खौफो हरास फैला हुआ था। ये बाप आज भी उसी तकलीफ में है, उसी करब में है। क्यों? क्योंकि अभी तक मुलजिम जो है, इनको पता है कि मुलजिम ने जो है वो बाहर आ जाना, क्योंकि फैमिली जो है वो बड़े आराम से बाहर आ गई है। अभी तक मुलजिम को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? सीसीडी पे बड़े सवालिया निशान यहाँ पे आते हैं कि अच्छा मुलजिम का मुझे बताइएगा कि माइनर तो नहीं है, अभी उसकी इस टाइम एज जो है वो 18 साल से ज्यादा ही है। जी, उसकी तकरीबन 18 साल तकरीबन 7 माह हो चुकी इस टाइम। ठीक है, मैंने 18 साल से ज्यादा है जी, 18 साल से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या असर रसूख वाले लोग हैं? आपको क्या लगता है कि केस इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है? ये जी, ये तो मुझे नहीं पता है। असर रसूख जाहिर हो सकता है, अगर उनका है तो वो बचा है ना।
अगर असर असूक ना होता और मेरे बच्चे की तरफ ये पुलिस वाले देखते हैं कि मासूम बच्चा मारा है, तो मुझे इंसाफ दिया जाता, मेरे बेटे को इंसाफ दिया जाता, मैं मज़ीद रुलने खुलने से बच जाता। अब यहाँ पे आया हूँ, सुबह से मैं आया हूँ यहाँ पे आपके पास आया हूँ। सुबह से मैं कहीं पे कोई 1000 रुपये दिहाड़ी करता, अपने बच्चों को घर पे लेके जाता। अब मैं क्या करूँगा? ऐसे रुलता पुलता फिरूंगा, मेरे मज़ीद बच्चे भी रुल जाएंगे। और ये इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर अगर ये जो कत्ल होते हैं लोग इसी वजह से होते हैं कि इनको इंसाफ नहीं दिया जाता। हम अगर कोई भी गलत कदम उठाते हैं, अल्लाह रहम करे, हम तो नहीं उठाएंगे, हमने अल्लाह पे डोरियां फेंक दी, अल्लाह पाक तू बेहतर फैसला करने वाला है। क्योंकि अल्लाह के जब हम अल्लाह के ऊपर फैसले रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला खुद ही अच्छे से अच्छा उसका इंसाफ हमारे सामने करेगा इंशाल्लाह ताला। कई कहानियां हमारे सामने ऐसी आती हैं कि हम बता रहे होते हैं कि इनकी दरीना दुश्मनी का मामला था। तो दरीना दुश्मनियां कहाँ से बनती हैं, कहाँ से लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं? कल को वो जब लड़का बाहर आएगा तो ये उसको बर्दाश्त करेंगे? अवाम जो है वो कानून को हाथों में ना ले, इसीलिए लोग जो हैं वो कानून के दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और सीसीडी के बाद तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बड़ी पुख्ता हो गई थी कि सीसीडी जो है वो बड़े अच्छे काम कर रही है। लेकिन अरशद भाई का केस जो है ना वो अभी भी वहीं पे वही है, कोई इनको उम्मीद नहीं है। सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से गुजारिश है कि इस बाप के दर्द को महसूस किया जाए। इसकी जेब में इतने पैसे नहीं हैं कि ये वकीलों की 5-5 लाख फीस दे। अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सीएम पंजाब से भी अपील है कि इनको इंसाफ दिया जाए। मुझे बताइएगा, उनकी फैमिली बेगुनाह हो गई, साबित हो गई, लिख दिया गया, सारे केस की डिटेल आपने बताई, वो लोग वहीं पे रह रहे हैं आपके घर के बिल्कुल साथ? नहीं, वो फिलहाल गांव में नहीं रह रहे हैं। गांव से वो उनको कोई रिश्तेदार है साथ ही गांव में खारा, वो वहाँ पे रह रहे हैं और कहते हैं रोज़ हम आ जाते हैं, हम सुबह आते हैं। तो मेरा गांव में इतना वज़न नहीं है, ज़ाहिर है अगर मैं वज़न वाला होता तो मैं इंसाफ लेकर रखता और मैं लेना जानता। तो मेरा वज़न नहीं है, ज़ाहिर है वो गाँव में भी आएंगे, कल को हमारे मामला ख़राब होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो वो तो ये भी कहते हैं, लोग बताते हैं, वो जी कहते हैं जी अगर हम बेगुनाह हो सकते अपने बच्चे को भी हम छुड़वा लेंगे। तो कल को हमारी मजीद जो दुश्मनी है, हमारे मामला ख़राब कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ, मैं सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब से बार बार अपील और दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी गुजारिश है आपके सामने, ये देखें हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चे को इंसाफ दें। मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियाँ हैं, बाकी 3 बेटे हैं, मेरी फैमिली है। मज़ीद मैं चाहता हूँ कि मज़ीद मामलात मेरे ख़राब ना हो, मज़ीद मैं परेशानियों में ना घुसूँ। तो ये जो है ना सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब आबद उमर ने जो मेरे साथ जुल्म किया है ना, उसको छोड़ा, खुद ने भगाया इसने, उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, उसको खुद को हथकड़ियाँ लगी हुई थी, इन्होंने भगाया उसको। मुमकिन है कि मुलजिम जो है वो फरार हो जाए? भगाया इन्होंने खुद भगाया उसको, इन्होंने उनसे पैसे लिए हुए थे। और वो अल्लाह की करनी ऐसी हो कि वो मेरे रिश्तेदार थे, हमारे गाँव के ही है, वो उनके घर पे गया है, उन्होंने उसको फिर अरेस्ट करवाया। मुझे उन्होंने फोन भी किया है कि हमारे घर आया हुआ है। ये तो एक जनाटेदार तमाचा है ना इदारों के मुंह पे कि एक मुलजिम जो है वो पुलिस कस्टडी से भाग रहा है और फैमिली खुद फिर अपने हाथों से उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर रही है। हमने खुद पकड़ा है उसको, हमने खुद दिया इनको कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा इन्होंने मारा, ये कोई खेल है, ये कोई झगड़े का मामला जो आप मुलजिम इसको भगा रहे हो। उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, दोनों हथकड़ी इस तरह उसको बंधी हुई थी और वो इसी तरीके से वो हमारे उनके घर पे गया है दुल्लू गाँव में, दुलम में। वहां से फिर इसको नश्तर पुलिस आई है, वो पुलिस लेके गई है, फिर इन्होंने इनको फिर वापस दिया है। और 4 दफा उनके पास गया हूँ, डीएसपी अति डोगर के पास, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। उसके पास मैं बार बार जाता रहा हूँ, उससे मैंने कहा सर, उससे जो उसका एक रीडर है अफजल, जो उसका डीएसपी का रीडर है, उसको बार बार कॉल करता हूँ। अब उसके बाद सीसीडी का जो ऑफिसर है वो डीएसपी साहब, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप पे नंबर भी ब्लॉक कर दिया है, उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक, खुद का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तो मैं उससे सवाल ये करता हूँ, सर इन्होंने बेगुनाह इनको क्यों किया है, इसने उस मुलजिम को क्यों छोड़ा है? वो मुझसे बात ही नहीं करते। आज तक उन्होंने मुझे खुद फोन करके नहीं बुलाया कि बेटा आप इधर ऑफिस आए और हम आपसे कोई ना कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं इनके बारे में, कभी नहीं पूछा। डॉक्टर जुल्फकार एसएचओ उन्होंने कभी नहीं पूछा। ऐसे क्राइम को देखते हैं। कल को हमारे अगर दुश्मनी बनती है, उसके जिम्मेदार कौन है? मैं तो समझता हूँ सीसीडी है। तो सीसीडी उनको छोड़ रही है, उनसे पैसे लेकर उनको बेगुनाह कर रही है, तो हमारी दुश्मनी मजीद बनवाने वाली सीसीडी हो गई ना। फिर समझदार जो ऑफिसर है, जैसे सुहेल ज़फ़र चड्ढा साहब है, जैसे हमारी सीएम साहिबा हैं, जैसे हमारे वजीर आजम साहब हैं, जैसे हमारे वो आईजी साहब हैं, समझदार जो ऑफिसर हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि किस वजह से इनके जो दुश्मनी बनी है। मैं नहीं चाहता मैं चाहता हूँ मैं अपने हाथों से अपने बच्चों को कमा के खिलाऊं, अपने बच्चों को मजीद पालूं, वो दरिंदा इस दुनिया में ना रहे। जब हमारे मामला हल हो सकते, वरना इसके अलावा हमारे मामला मजीद ख़राब होंगे।
और गांव के लोग बड़े ख़राब होते हैं, उनको उंगलियां देते हैं कि आप ऐसा कर लें, आप गांव में आ जाएं, आपको क्या कर लें। क्यों? कि इनकी आपस में दुश्मनी मजीद बढ़े, इनके मामलात मजीद ख़राब हों। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरी फैमिली को देखें, मेरे 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 घर को देखें, आप हैरान रह जाएंगे कि यार एक कमज़ोर सा आदमी है, इसके बच्चों को मार दिया गया है। और इस तरीके से मारा गया है कि उसके मुंह पे शापर डाले हुए थे, मुंह के अंदर टेप लगाई हुई थी, 5 दिन तक तूड़ी में छुपाया हुआ था। इलाकों की माएँ रोई, इलाके के लोग रोए। मैं बड़ा अपसेट हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं खाने कमाने के काबिल भी नहीं हूँ, मैं परेशानी से घर भी रहता हूँ सारा दिन। तो मेरी दरख्वास्त है, मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, आप मेरे पे मेहरबानी करें। मैं इस काबिल नहीं हूँ मैं केस लड़ूँ। मैं वकीलों के पास गया, मुझसे 5 लाख मांगे वकील ने। कहाँ से दूँ 5 लाख रुपए? 5 लाख तो मैंने देखे भी नहीं है, मैं कहाँ से 5 लाख दूँ उनको? इदारों से अपील है, सीएम पंजाब से अपील है कि जिस तरह उन्होंने अच्छे काम किए, सीसीडी बनाई, अच्छे इनिशिएटिव लिए, ख़वातीन के लिए उन्होंने बड़े इक़दाम किए, बच्चों के लिए किए, लोगों को छतें दी, लोगों को इंसाफ दिया, उसी तरह इंसाफ मांगता हुआ एक भाई जो है यहाँ पे पहुँचा है और इदारों से गुजारिश करता है, अपील करता है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से अपील करता है कि जिस तरह आप खुद लोगों के घर में जाते हैं, आई अप्रिशिएट यू। मैं पर्सनली आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि हाल ही में एक वाक़या पेश आया और आप उनकी फैमिली के पास गए, उनका दुख आपने बांटा, तो मैं आपकी आला ज़रफ़ी को सलूट करती हूँ। लेकिन ये भाई भी जो है ये बड़ी उम्मीदें लेके आया है, तो खुदारा इदारों से अपील है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनके केस का कुछ नहीं बन रहा, 6 माह गुजर चुके हैं, अभी तक भी ये लोग दर बदर भूखे प्यासे इधर उधर, लेकिन गुजारिश कर रहे हैं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब और सीएम पंजाब जो है वो हमें इंसाफ दिलवाएं।